स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू रिलीज 4.0 और इसके आगे आने वाले जो भी रिलीज है उनमें आपको एक बहुत ही शानदार फीचर मिलने वाला है जिसका नाम है डैशबोर्ड। दोस्तों, डैशबोर्ड एक ऐसा फीचर आपको मिलने वाला है कि जिस फीचर को यूज करके आप एक ही पेज पर एक ही स्थान पर कई सारी रिपोर्ट्स एक साथ देख सकते हैं। ना केवल देख सकते हैं, सारी की सारी रिपोर्ट्स का आप पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो क्या ये डैशबोर्ड फीचर है, किस तरह से आप इसको यूज करेंगे और इसको यूज करते समय अपनी आवश्यकता के अनुसार किस तरह से आप सेटिंग करेंगे और इस डैशबोर्ड फीचर से आपको क्या फायदा होने वाला है, किस तरह से आपके लिए उपयोगी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू है, यहां पर सबसे नीचे आपको मिलेगा लिखा हुआ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस करिए, आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टाइल्स हैं दोस्तों, इसका नाम दिया गया है टाइल्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेल्स ट्रेंड में हम आए तो देखिए सेल्स ट्रेंड का एक टाइल्स है, फिर यहाँ पर परचेज ट्रेंड का टाइल्स है, इसके अलावा कैश फ्लो का टाइल्स है, रिसीवेबल पेबल का टाइल्स है। तो इस तरह से कई सारे टाइल्स है, उन टाइल्स के अंतर्गत उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेल्स ट्रेंड का टाइल्स है, तो सेल्स ट्रेंड का जो टाइल्स है इसमें हम सारी की सारी सेल्स से रिलेटेड जानकारी पूरी तरह से डिटेल में देख सकते हैं, है ना। इसी तरह से हम परचेज ट्रेंड में परचेज की सारी जानकारी ले सकते हैं और परचेज और सेल को हमको यहाँ पर कंपेरिजन करना है तो हम कंपेरिजन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो सारे के सारे जो टाइल्स हैं उनमें पीरियड आपको दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त। देखिए सारे टाइल्स में आप देखिए पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये पीरियड सिलेक्ट होकर आया है। यदि आप सारे के सारे जो टाइल्स हैं, सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं, उनका पीरियड चेंज करना चाहते हैं एक साथ, तो वो आप कर सकते हैं। जब आपको सारे के सारे टाइल्स का एक साथ पीरियड चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, यहां पर ऊपर पीरियड लिखा हुआ बटन है, इसके साइड में देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का एरो मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए पीरियड ऑल टाइल्स का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए या कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो मैं सारे के सारे टाइल्स का पीरियड एक साथ चेंज करना चाहता हूं, तो पीरियड ऑल टाइल्स का जो बटन इस पर मैंने कर दिया क्लिक। अब क्या पीरियड रखना चाहते हो पीरियड आप कर सकते हैं। अब यहां पर 1 अप्रैल 2023 से लेकर मैं 31 मई 2023 कर देता हूं। तो देखिए सारे के सारे जो टाइल्स हैं उनका पीरियड अब हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मई। किसी भी टाइल्स को आप देखिए सब टाइल्स जो हैं उनका पीरियड अब यहाँ पर चेंज हो गया। तो सारे के सारे टाइल्स का आप जो पीरियड चेंज करना चाहते कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के बारे में सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहता हूँ, कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसका फिर से पीरियड वही कर देता हूँ। तो पीरियड में गए, पीरियड ऑल टाइल्स में गए और यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च 2024 में कर देता हूँ, है ना। तो सारा ये जो हमारे टाइल्स है उनका पीरियड होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 24। अब यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर टाइल्स का आप चाहते हैं बाकी टाइल्स का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बना रहे, केवल एक टाइल्स का यहाँ पर पीरियड चेंज हो जाए, तो आप पर्टिकुलर किसी टाइल्स का पीरियड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भी टाइल्स का पीरियड चेंज करना चाहते हैं, है ना, उसको आपको एक्टिव करना होगा और एक्टिव करने के लिए उस टाइल्स पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं परचेज ट्रेंड का जो हमारा टाइल्स है ना, इसका पीरियड मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त करना चाहता हूँ, है ना। तो इस पर मुझे क्या करना होगा, इसको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा। तो परचेज ट्रेंड का जो टाइल्स है उस पर मैंने क्लिक किया, अब ये एक्टिव हो गया, है ना। एक्टिव हो गया इसका मतलब क्या, इससे रिलेटेड हम जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब परचेज ट्रेंड का जो टाइल्स था उसको मैंने एक्टिव किया। अब फिर से जाएंगे हम पीरियड लिखे हुए बटन के बाजू में जो एरो है उस पर। अब हम यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ बटन इस पर क्लिक कर देंगे, आल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, है ना। तो पर्टिकुलर जो परचेज ट्रेंड का टाइल्स है उसका पीरियड मुझे चेंज करना है और बाकी टाइल्स का जो पीरियड है वो वही बना रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा 1 अप्रैल से लेकर और जो भी मुझे पीरियड करना है वो कर देता हूँ 31 अगस्त में यहाँ पर पीरियड कर देता हूँ। अब आप देखिए बाकी जो भी हमारे टाइल्स हैं उनका पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024, लेकिन परचेज ट्रेंड का जो टाइल है वो हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त। तो आप किसी पर्टिकुलर जो टाइल्स है उसके लिए आप यहाँ पर पीरियड चेंज कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सारे के सारे टाइल्स का फिर से पीरियड कर देता हूँ, इसी जगह पर 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च 2024, है ना। अब सारे के सारे जो टाइल्स हैं उनका पीरियड यही हो गया ना। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोई ऐसा यहाँ पर टाइल्स है जो कि आपके लिए उपयोगी नहीं है ना, तो आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। यानी जितने भी टाइल्स आपको इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं उनमें किसी भी टाइल्स को आपको यहाँ से रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं। जिस भी टाइल्स को आपको रिमूव करना है उसको आप एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के लिए उस टाइल्स पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर रिसीवेबल एंड पेएबल
ये जो टाइल्स है इसको मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको एक्टिव करने के लिए इस पर मैंने कर दिया क्लिक, है ना। अब रिसीवेबल एंड पेबल वाला जो हमारा टाइल्स है वो एक्टिव हो गया। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा रिमूव टाइल्स, है ना। तो रिमूव टाइल्स लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और यस करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए वो जो रिसीवेबल और पेएबल वाला टाइल्स था वो यहाँ से हट गया, और इसके साथ ही साथ एक फायदा हमको ये भी हो रहा है कि एक ही पेज पर हम सारी रिपोर्ट देख पा रहे हैं, बार बार हमको अप डाउन एरो से इसको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी टाइल्स को आप जब चाहें तब उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। किसी टाइल्स को आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट वो टाइल्स यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट ट्रेंड देखना चाहता हूँ, तो प्रॉफिट ट्रेंड का टाइल्स यहाँ पर नहीं है, तो आप किसी भी टाइल्स को जब चाहें तब इसको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐड टाइल्स का बटन, इस पर क्लिक कीजिए या अल्ट के साथ ए प्रेस करिए कीबोर्ड से। अब मैंने ऐड टाइल्स के जो बटन था उस पर कर दिया क्लिक, तो यहाँ पर सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, है ना, वो आपको इस जगह पर दिखाई दे जाती हैं। और यहाँ पर जिसको भी आपको ऐड करना है जिस टाइल्स को, उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रेंड का जो टाइल्स है उसको मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए नेट प्रॉफिट ट्रेंड का ये टाइल्स इस जगह पर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी टाइल्स को यहाँ पर जब चाहें तब ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक और टाइल्स यहाँ से हटा दूँ जिससे कि एक ही पेज पर हमें सारी रिपोर्ट दिखाई दे जाए ना। तो यहाँ पर कोई भी टाइल्स है जो हमें लग रहा है कि हमारे लिए अनुपयोगी है, अभी मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेनी है, तो अकाउंट रेशियो वाला टाइल्स इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस पर मैंने एक्टिव करने के लिए क्लिक किया और फिर रिमूव टाइल्स पर गया और यस करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हट गया। अब जो जो भी मुझे टाइल्स चाहिए थे वो टाइल्स इस जगह पर आ गए। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी टाइल्स के लिए सेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहाँ पर क्या है कि देखिए पहले नंबर पर सेल्स ट्रेंड का टाइल्स आ रहा है, दूसरे नंबर पर परचेज ट्रेंड का आ रहा है। तो मुझे कंपैरिजन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी कि मैं पहले परचेज रखूं फिर सेल्स का रखूं, है ना। तो किसी भी टाइल्स के जितने टाइल्स हैं उनकी आप यहाँ पर सेटिंग करके और उसकी जो पोजीशन उसको चेंज कर सकते हैं। अब मुझे सेल्स ट्रेंड का टाइल्स सेकंड नंबर पर चाहिए, है ना, तो जिस भी टाइल से रिलेटेड आपको सेटिंग करनी है उसको एक्टिव कीजिए। तो सेल्स ट्रेंड का मैंने जो टाइल्स था उसको मैंने एक्टिव कर लिया, ठीक है। अब इस सेल्स ट्रेंड को मैं सेकंड नंबर पर रखना चाहता हूँ, है ना। तो कई सारी और भी सेटिंग है, तो वो कैसे करेंगे, तो आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं किसी भी टाइल्स को। अब मैंने सेल्स ट्रेंड को एक्टिव किया और इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर टाइल्स लिखा हुआ बटन मुझे मिल रहा है, इस पर कर दूंगा मैं क्लिक। क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आप इससे रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। नेम ऑफ टाइल में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेल्स ट्रेंड है, आप कुछ भी टाइप करके दूसरा नेम भी यहाँ पर कर सकते हैं। पीरियड में हम आ गए, तो पीरियड में यहाँ पर साइड में लिस्ट खुल गई पीरियड की, आप इसको हाफ ईयरली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, इसके अलावा क्वार्टरली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, जैसा चाहें उसी तरह से आपको जो सेल्स ट्रेंड का टाइल्स है वो दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मंथली रहने देता हूँ। अब डिस्प्ले टाइप में आ गए, तो यहाँ पर डिस्प्ले टाइप में हमारा कर्सर आया तो ग्राफ ओनली है, साथ ही साथ एक पॉपअप आ गया जहाँ पर डेटा ओनली, ग्राफ ओनली और डेटा एंड ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, डेटा ओनली चाहिए तो डेटा ओनली कर सकते हैं, तो डेटा दिखाई देगा। ग्राफ ओनली में जिस तरह से अभी दिख रहा था उस तरह से आपको दिखाई देगा। डेटा एंड ग्राफ करेंगे तो डेटा भी दिखेगा आपको और ग्राफ भी दिखेगा। तो डेटा एंड ग्राफ मैं इस जगह पर कर देता हूँ। ग्राफ टाइप में आप लाइन में देखना चाहते हैं या वार में देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ वायर, है ना। इसके अलावा वार कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे स्केल फैक्टर में, है ना। तो स्केल फैक्टर में जब आए तो आप यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिखेगा जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, जैसे कि हम सेल्स ट्रेंड को सिलेक्ट करके यहाँ पर आए हैं, तो उसका जो अमाउंट दिख रहा है उसको बाय डिफॉल्ट जिस तरह से दिख रहा है उसी तरह से देखना चाहते हो तो डिफॉल्ट रखिए। यहाँ पर आप हंड्रेड्स में देखना चाहते हैं अमाउंट्स को, लैक्स में देखना चाहते हैं, मिलियंस में देखना चाहते हैं, 10 लैक्स में देखना चाहते हैं, थाउजेंड्स में देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब देखिए कर्सर आ गया हमारा पोजीशन ऑफ टाइल्स में, यहाँ पर 1 ऑफ 9 दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये 9 टाइल्स हमारे इस रिपोर्ट में अभी ओपन थे डैशबोर्ड में, और जिसमें फर्स्ट आ रहा है फर्स्ट ऑफ 9, यानी हम जिस टाइल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर आए हैं उसकी पोजीशन फर्स्ट है। अब आप कौन सी करना चाहते हैं, मैं उसको सेकंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए हमारा जो सेल्स ट्रेंड का टाइल्स था वो सेकंड नंबर पर आ गया, पहले ही फर्स्ट नंबर पर था। अब मुझे उसकी पोजीशन चेंज करनी थी, कंपैरिजन करने मुझे आसानी होती, तो इसलिए मैंने सेल्स ट्रेंड को सेकंड नंबर पर कर दिया। तो ये देखिए सेकंड नंबर पर दिखने लगा। इसके अलावा हमने इसको सेटिंग की थी वार, तो वार के रूप में हमको इस जगह पर दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा हमको जो सेटिंग है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर जो आपका टाइल्स है उसमें आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको केवल एक टाइल्स को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, सेल्स ट्रेंड का ये टाइल्स है, इसको हमने एक्टिव किया और एक्टिव करने के बाद यहाँ पर साइड में आया, यहाँ बटन मिलेगा हमको एक्सपेंड टाइल,
है ना। तो एक्सपेंड टाइल का जो बटन, इस पर मैंने कर दिया क्लिक। अब देखिए केवल हम सेल्स ट्रेंड की टाइल से उसको देख पा रहे हैं, बार भी दिख रहा है और इसके साथ ही साथ पर्टिकुलर में हमें इसकी जानकारी भी मिल रही है। अप्रैल महीने में हमने कितनी सेल की, मई में कितनी सेल की, वो जानकारी मिल रही है। किसी मंथ को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो उस मंथ की सारी सेल की जानकारी आपको इस तरह से मिल जाएगी। और एंटर प्रेस करेंगे आप वाउचर एंट्री तक आ सकते हैं और यहीं से मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी भी एंट्री को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जिस भी तरह से चाहें उस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या ना स्पेंड टाइल करके आप इस जगह पर आए, एक ही टाइल्स देख पा रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर टाइल्स का बटन है, तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से ग्राफ ओनली कर देता हूँ, यहाँ पर लाइन कर देता हूँ और एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें ये सेल्स ट्रेंड का जो टाइल्स है वो इस जगह पर दिखाई दे रहा है ना। तो कोई भी कॉन्फ़िगर करना है तो आप किसी भी तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर से हमें सेल्स ट्रेंड को कॉन्फ़िगर करना है तो इस तरह से किसी भी टाइल को आप कर सकते हैं। तो सेल्स ट्रेंड को मैंने एक्टिव रहने दिया, कॉन्फ़िगर टाइल में आ गया। कॉन्फ़िगर टाइल में आने के बाद यहाँ पर आया और इस जगह ग्राफ ओनली कर देता हूँ, बार की जगह लाइन कर देता हूँ, है ना। और इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप ये जो बटन्स हैं इन बटन्स का यूज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को और अच्छी तरह से देखने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस भी आप टाइल्स को एक्टिव करेंगे तो उससे रिलेटेड उसी जगह पर आप बहुत सारी जानकारी ऊपर ही ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम सेल्स ट्रेंड में हैं, देखिए सेल्स ट्रेंड के हम टाइल्स में हैं और यहाँ पर हमारा जो ब्लू कलर का जो बड़ा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है ना, तो वो कहाँ पर है, अप्रैल महीने में है ना। तो अप्रैल महीने में ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि अप्रैल 2023 में 6,67,887 रुपए। देखिए जो हमारा गोल जो बटन है इस जगह पर वो कहां पर है, अप्रैल महीने में, है ना। अप्रैल महीने में, तो अप्रैल महीने का हमको यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि अप्रैल महीने में हमने कितनी सेल की, है ना। और ये जो गोल है पीले कलर का, है ना, गोला है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट जो यहाँ पर एरो है उससे इसको यूज करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी ला सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एरो को प्रेस किया मैंने, तो देखिए अब मई महीना यहाँ पर आ गया और मई महीने में मैंने कितनी सेल की है वो मुझे इसी जगह पर दिखाई दे रही है। जुलाई में देखना है तो मैं जुलाई में आ गया, जुलाई में लेकर आ गया इसको, है ना। जुलाई का ये देखिए जो आपको गोले दिख रहे हैं ये मंथ से रिलेटेड है। अब देखिए हम जुलाई में आ गए और जुलाई में 10,11,758 रुपए की हमने सेल की है, तो वो हम इस जगह इस तरह से देख पा रहे हैं ना। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी टाइल्स हैं उनसे रिलेटेड और भी जानकारी लेना है तो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट के ट्रेडिंग डिटेल वाली जो हमारी टाइल्स है इसको मैंने एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के लिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मुझे नेट प्रॉफिट देखनी है तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। इसके अलावा सेल्स अकाउंट को मुझे देखना है तो सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखिए हम सेल्स जो हमारा रजिस्टर होता है उस सेल्स रजिस्टर में हम इस जगह पर आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप यहीं से ऊपर से ही किसी भी टाइल्स में जाकर उससे रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं, है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक जगह और आ जाता हूँ, यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर किसी भी जगह पर आ जाते हैं जैसे कि इन्वेंट्री डिटेल्स है ना। इन्वेंट्री डिटेल्स को मैंने यहाँ पर एक्टिव किया और यहाँ पर मुझे देखना है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आउटवर्ड देखना चाहते हैं, है ना। इन्वेंटरी डिटेल्स में आ गए, यहाँ पर आउटवर्ड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो जो भी स्टॉक आइटम हमने सेल किए हैं उससे रिलेटेड मंथली वाइज हमको यहाँ पर क्या नाम स्टॉक आइटम वाइज हमको जानकारी मिल रही है। किसी भी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो मंथली वाइज उस स्टॉक आइटम की जो हम यहाँ पर जानकारी लेने आए वो जानकारी हमको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जितने भी टाइल्स हैं उन सारे टाइल्स को आप इस जगह पर देख सकते हैं। और यदि आपको किसी टाइल्स की प्रिंट निकालनी तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सेल्स ट्रेंड का जो हमारा टाइल्स है इस पर हम आ गए, है ना। इस पर आने के बाद कॉन्फ़िगर में जाते हैं। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद पहले हम क्या करते हैं, इसको स्पेंड टाइल कर लेते हैं ना। तो हम किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा टाइल्स है उसकी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं ना। तो हमने सेल्स ट्रेंड जो हमारा टाइल्स है इसकी हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो सेल्स ट्रेंड के टाइल्स को मैंने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद स्पेंड टाइल्स पर आ गए ना। यहाँ पर पूरी तरह से ओपन होकर आ गए, कॉन्फ़िगर में गए, कॉन्फ़िगर में आने के बाद इसको मंथली कर दिया और यहाँ पर डेटा एंड ग्राफ कर दिया, यहाँ पर वार कर दिया, है ना। और इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अब इसकी प्रिंट आउट निकालना है तो हमेशा आप कोई प्रिंट का बटन मिलेगा, प्रिंट पर क्लिक कीजिए, करंट पर जाइए, प्रीव्यू देखिए। तो इस तरह से आप प्रीव्यू देखिए और यहाँ से इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और सारे के सारे जो टाइल्स हैं उनकी प्रिंट आपको निकालनी है तो प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में जाने के बाद करंट में जाएंगे, करंट में जाने के बाद प्रीव्यू में जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके आपको एक एक टाइल्स का एक एक पेज में आपको यहाँ पर जानकारी जो है वो मिलेगी और उसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।